जय हिंद। स्वागत है आपका एसबी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने जाने वाले हैं कि जो आईएएस का जो आंसर राइटिंग होता है उसमें किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स है जिस पे हम काम करें तो हमारा जो एक उत्तर है बहुत बेहतर आ सकता है। और आपको पता है कि प्रीलिम्स का जो है सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 1750 नंबर जो है वो आपके आंसर राइटिंग यानी कि आपके मेंस राइटिंग जो होता है, मेंस में जो हम आंसर राइटिंग करते हैं उसके बेसिस पे ही आपको मिलते हैं। तो बहुत अच्छा रोल होता है कि अगर आप मेंस में बहुत अच्छा उत्तर लिख के आओ तो आपका जो है 90% 95% जो चांसेस होते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन अच्छा होगा, है ना। सिलेक्शन में जैसे आपको आईएएस आईपीएस प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि आज जो है 22 जून है, तो कल या परसों तक प्रीलिम्स का जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट उसके बाद हमें इस पैरामीटर्स पे काम करना होगा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखे, और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा, और तभी जाके हम मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास आंसर राइटिंग स्किल नहीं होती है तो वैसे हज़ारों लोग हैं जो कि बहुत पढ़ते हैं लेकिन एक अच्छा उत्तर नहीं लिखने की वजह से वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और एक एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट भी जिसका आंसर राइटिंग शार्प होता है तो वो अच्छा जो है इस यहाँ पे कर जाता है, यानी कि सिलेक्शन उसकी हो जाती है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि कैसे एक अपना जो हमारा आंसर राइटिंग होना चाहिए उसमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए, है ना। तो उस पर हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है कि एक अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए, ना। एक अच्छा उत्तर अगर हम लिखना चाहे तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए उसके बात हम लोग करेंगे। एक अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अच्छा उत्तर का जो पैरामीटर है, अच्छा उत्तर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अच्छा उत्तर क्या, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि अच्छा उत्तर में क्या है कि जो पूछा है वही लिखना है। जो पूछा है वही लिखे, जो पूछा है क्या करना है वही लिखे। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा हम पढ़ लिए डीप, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा जा रहा है जिस परिप्रेक्ष्य में आप पढ़े हुए हो, है ना। तो हमारी क्यूरियोसिटी ये होती है कि हमने ये पढ़ रखा है तो इसको ज़ाया तो नहीं होने देंगे, तो उसको हम लिख देते हैं फिर, जो कि पूछा ही नहीं गया है तो उसका कोई सेंस होता नहीं है। एक्चुअल में जो चीज़ आपसे पूछा जाएगा उसका आप स्पेसिफिक उत्तर देंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वही उत्तर वही लिखना है, उससे ज़्यादा और इससे जो है कम नहीं लिखना है। जो पूछा गया है एग्जैक्ट वही लिखना है, वही बात होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ पूछा कुछ और गया हो आप कुछ और लिख दो, है ना। तो यहाँ पे उस चीज़ का ख्याल रखेंगे, है ना। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जितना पूछा है उतना ही लिखना है। जितना पूछा है उतना ही लिखा है। जितना पूछा है का मतलब क्या है, जितना पूछा है उतना लिखे। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि आपको पक्ष और विपक्ष दोनों लिखने होते हैं। तो पक्ष और विपक्ष में हमारा जो बैलेंस होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए कि जितना पूछा गया है उस संतुलन में मान के चलिए कि अगर किसी अगर टॉपिक्स को या फिर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को अगर 70% अहमियत देनी है तो उसको 70% देने, बाकी जो जो 30% अहमियत देना है उसको आपको 30% ही देना है। इसका मतलब है कि मान के चलिए कि अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की क्या भूमिका होनी चाहिए, है नहीं, तो हम भूमिका के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है उस पर उसका ऑलमोस्ट आपका 30 से 40% चीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50 से 60% क्या होना चाहिए कि हमारा प्रशासनिक जो चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जो जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, उससे कम ना लिखे। इसमें ध्यान रखना है कि उसमें कुछ छूट ना जाए और इतना ज़्यादा अनावश्यक बात ना लिखे कि जो कि दिक्कत हो जाए, है ना। तीसरा चीज़ बात करेंगे कि प्रमाण की, है ना। तो कोई भी आप उत्तर लिखो तो उसमें प्रमाण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे कि आप मान के चलो हिंदी लिटरेचर लिख रहे हो तो कोई कवि है तो कवि का कोई कोट्स लिख दो। आप कोई आप पॉलिटी की चीज़ें लिख रहे हो तो उसमें आर्टिकल लिखो, उसमें सेक्शंस लिख के अगर चीज़ों को आप लिखोगे तो काफ़ी लगता है कि हाँ प्रमाणिक चीज़ें बताया जा रहा है। तो वो मतलब हवा में बातें नहीं हो रही है कि हाँ ऐसे मैंने कि हाँ स्त्री का जो है
स्त्री की शिक्षा बहुत आवश्यक है। और ऐसे हम बात करें कि हाँ, आर्टिकल 177 के अंतर्गत स्त्री के शिक्षा के विषय में बात किया गया है, तो ये थोड़ा प्रभावी होता है ना कि आप प्रमाण दे के चीज़ों को बता रहे हो, तो इस पर काफ़ी ध्यान देना होता है कि अगर ऑलमोस्ट ज़्यादा प्रमाण भी इकट्ठा नहीं कर देना है, इतना होना चाहिए कि आपकी जो उत्तर की पुष्टि अच्छे से कर सके, तो उतना प्रमाण आपको इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उस पर एक अपना इम्प्रेशन जाता है कि इसने पढ़ा है ना, ये नहीं कि हवा हवा में चीज़ें यहाँ पे पहुँच गया है मेंस में, है ना। तो प्रमाण चीज़ें ध्यान देना होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे तो भाषा की बात करेंगे, भाषा, है ना। भाषा में बात क्या होगा कि भाषा में हमको चीज़ें देखनी है कि हमारी जो वर्तनी है वो सही होनी चाहिए, है ना। हमारी जो भाषा है, जो कि एक आम भाषा होती है, वो उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा संस्कृत शब्द भी ज़्यादा नहीं आ जाने चाहिए, ज़्यादा उर्दू शब्द, है ना। ये सब चीज़ों को, इसका जो समायोजन होना चाहिए ये काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। और वर्तनी को खास कर ध्यान देना चाहिए कि वर्तनी में ज़्यादा जो है दिक्कत ना हो। कुछ लोग बोलते हैं कि वर्तनी से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है, बट उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जो कि सिंपल चीज़ें, जो नॉर्मल चीज़ें, साधारण चीज़ें, उसमें अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर थोड़ा वर्क करना जरूरी होता है। तो भाषा में ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो है ऑलमोस्ट ऐसा चीज़ होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये एक प्रशासनिक तौर पे कोई व्यक्ति चीज़ें बता रहा है, तो ऑलमोस्ट वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम आप जो है एकदम हल्की बातें आप नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। और कुछ ऐसा भी अजीब नहीं बात करेंगे जिसके लिए मंगल ग्रह से किसी को बुलाना पड़े कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है ना, तो वैसा भी भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वर्ड भी नहीं लिखना होता है, और काफ़ी हल्की बातें भी नहीं लिखनी होती कि लगता है कि हम जो है गांव मोहल्ले की चौराहे पर या फिर टपड़ी पे बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ वर्ड्स भी नहीं यूज़ करना है ना, भाषा पे आपको ध्यान देना होगा ना। और लास्ट चीज़ है इसमें बात करेंगे तो प्रस्तुतिकरण जो है आपका बड़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है कि आपने कितने अच्छे से कॉपी को सजाया, कितने अच्छे से उसको डील करा। आपका राइटिंग उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी लेखन शैली जो है उसमें कितने अच्छे से आपने चीज़ों को वहाँ पे यूटिलाइज किया है। तो अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा उत्तर जानते हो, बट आपकी राइटिंग ऐसी है कि आप चीज़ों को लिख तो देते हो, लेकिन उसको पढ़ने के लिए फिर एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ जाए, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आंसर चेक किया जाता है। तो वहाँ पे अगर साफ सुथरी आपकी राइटिंग हो और आप एक एवरेज उत्तर भी लिख के आते हो, तो एक चांस रहता है कि आपको नंबर मिले। बहुत ज़्यादा आप जो है बेहतर उत्तर लिख के आए हो और वहाँ पे आपका जो है राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो कम चांसेस होते हैं कि आपको जो वहाँ पे बहुत अच्छा नंबर मिल सके। क्योंकि आप ऑलमोस्ट समझो ना कि मान के चलो कि कोई एक सुंदर सा व्यक्ति है और एक कोई कबाड़ा किया हुआ है अपने शकल का, खुद से, मतलब प्रकृति का नहीं, खुद से ही, मतलब ऐसा बन के रह रहा है कि लग रहा है कि आदि मानव है उस टाइप का, तो आप किसको ज्यादा रेफरेंस दोगे? एक जो सही रूप से सुंदर दिख रहा है, जो साफ सुथरा दिख रहा है, उसको आप रेफरेंस दोगे ना। तो ऐसा होता है कि आप जो है ऑलमोस्ट सीरत तो ठीक है, आपने क्या चीज़ें लिखा है उसमें वो बात करेंगे, लेकिन अगर पहले ही आपका उत्तर देखने में ही एक अजीबपन हो तो थोड़ा सा एम्ब्रेसिंग हो जाता है, और उत्तर चेक करने के टाइम में जो है एग्जामिनर माथा पीटने लगता है, फिर लास्ट में जो है उसको रखता है, फिर चाय वाय पी के फिर जो है काफ़ी भारी मन से चेक करता है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे आपका दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ पे नंबर आपके कुछ काटने के तो चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसको आपको जोर लगाना पड़ रहा है आपकी कॉपी में क्या चीज़ लिखा है उसको जानने के लिए। तो अगर इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए और ऑलमोस्ट सारे ये सब्जेक्ट पे, सारे क्वेश्चन पे ये चीज़ अप्लाई होते हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान में रख के चीज़ों को करोगे तो आप ऑलमोस्ट बहुत अच्छा एक प्रभावी उत्तर लिख सकते हो, और बहुत बढ़िया मार्क्स जो है आप यहाँ पे मेंस में आप ला सकते हो। और बहुत अच्छा नंबर जो मेंस में आएगा, तो इंटरव्यू का थोड़ा ऊपर नीचे भी चलता है, तो एक अच्छा रैंक आ जाता है। बट मोस्टली आपका क्या इंपॉर्टेंट, कहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले, तो ऑलमोस्ट जो है आपका मेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और चीज़ें समझ में आई है तो आप जो है इसको शेयर करिए अधिक से अधिक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जो न्यू वीडियोज़ आए उसके अपडेट आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।